हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी लाइव क्लास में। रोज़ शाम 5 बजे लाइव क्लास होती है, तो क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथ ही मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस डाल दी हैं, आप वहाँ जाके क्लास अटेंड कर सकते हो। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुख्य सेविका की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं और मुख्य सेविका की भूमिका क्या होती है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि जो आपके आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो मुख्य सेविका के साथ उनका बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन होता है। तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का एक हिस्सा है आंगनवाड़ी केंद्र, और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत ही कार्य करता है कौन? हमारा बाल पुष्टाहार विभाग। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब यह समझिए, बाल पुष्टाहार विभाग है वो क्या करेगा? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कार्य करेगा। उसी के अंतर्गत हमारा आंगनवाड़ी और मुख्य सेविका है, ये सब हैं। ये भारत सरकार की एक योजना है और इसी के अंतर्गत हमें जो इस योजना में बताया गया उसी के अनुसार हमें कार्य करना होता है। तो इतना समझ में आ गया। अगर पूछा जाए AWC का फुल फॉर्म, तो आंगनवाड़ी केंद्र। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तो नहीं है। हाँ, यहाँ से चलते चलिए। हाँ, अब पढ़ते हैं कि क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मुख्य सेविका की। तो देखिए, रोल मतलब भूमिका, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। जैसे MS धोनी मूवी थी, उसमें सुशांत सिंह जी ने रोल किया था, उनके ऊपर जिम्मेदारी क्या थी कि वो किरदार है वो अच्छे से निभाएं। उनको जो भी फिल्म का किरदार बताया गया MS धोनी के ऊपर है वो उनकी जिम्मेदारी पूरी थी कि वो अच्छे से वो जिम्मेदारी को निभाएं, जिससे क्या हो, फिल्म जो हो वो सक्सेसफुल हो। तो वैसे ही समझ लीजिए, जो मुख्य सेविका हैं वो उनको जो ऊपर से कार्य दिया जाता है तो उसमें उनको अपनी एक भूमिका निभानी होती है। जो आपको पद दिया गया है वो आपकी क्या है? भूमिका है। जिस पद पे आप हो वो उस पे आपको कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी। उस जिम्मेदारी के लिए आपको अपनी भूमिका को अच्छे से निभाना पड़ेगा। जब आप अपनी भूमिका रोल अच्छे से निभाओगे, आपका रोल ही है कि आपको जो कार्य दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है अच्छे से निभाना। जब आप अपना रोल अच्छे से निभा लोगे तो खुद ही जिम्मेदारी अच्छे से पूरी हो जाएगी और कार्यक्रम जो ऊपर का है, जिस योजना के तहत कार्य किया जा रहा है, एकीकृत बाल विकास योजना के तहत, वो पूर्ण हो जाएगा। तो एक तरीके समझिए, सचिव होते हैं, पहले इतना समझ लीजिए, पहले ढांचा तो समझ लीजिए। सचिव होते हैं महिला सशक्तिकरण बाल विकास, और फिर निदेशक होते हैं, फिर अपर सचिव होते हैं, फिर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, फिर अपर सचिव होते हैं महिला सशक्तिकरण बाल विकास के। फिर आपके जो कार्यक्रम अधिकारी होते हैं वो निदेशालय ICDS एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम। फिर जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं जनपद स्तर पे, ये याद रखिएगा। फिर बाल विकास परियोजना अधिकारी होते हैं हमारे विकास खंड स्तर पे, और मुख्य सेविका होती है हमारी क्षेत्र स्तर पे। पूछा जाएगा मुख्य सेविका किस स्तर पे कार्य करती है, तो क्षेत्र। फिर उसके बाद आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं वो और उनकी सहायिका, ये किस स्तर पे कार्य करती हैं? ग्राम स्तर पे। तो इसको ध्यान में रखना। ये मैंने पढ़ा भी दिया है और बाद में पढ़ा भी दूंगी, इसकी पहले आप दायित्व और रोल अच्छे से समझ लो। तो ICDS एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो कर्मी हैं उनका क्या दायित्व है, उनका क्या जिम्मेदारियां हैं, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग मुख्य से पहले जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, इनके दायित्व हैं, तो इनका नहीं पूछा गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी होते हैं, इनका ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आती हैं मुख्य सेविका। तो मुख्य सेविका को क्या करना होता है? प्रशिक्षण व कार्य अपेक्षाओं के बीच के कर्मियों को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को उनके कार्य के संबंध में लगातार मार्गदर्शन देना होता है।
प्रति माह 15 से 20 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना होता है। प्रति माह करेंगी 15 से 20 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण। महिला स्वास्थ्य का निरीक्षण के साथ साथ मिलकर महिला जो स्वास्थ्य निरीक्षक हैं उनके साथ मिलकर हफ्ते में एक बार एक आंगनवाड़ी का निरीक्षण करेंगी। फिर स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिमाह विकास खंड व सेक्टर स्तर पर आयोजित संयुक्त बैठकों में प्रतिभाग और प्रगति की समीक्षा करना कि कितनी प्रगति हो रही है उस कार्यक्रम को पूरा करने में, जो है कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी योजनाएं हैं। फिर आंगनवाड़ी दौरे पे उन्हें कुछ कार्य करने होते हैं। घरेलू सर्वेक्षण करने में आंगनवाड़ी जो कार्य करता है उनको मार्गदर्शन देना। जो घरेलू सर्वे हैं, घर घर परिवार के जो सर्वे करने को कहा जाता है, आंगनवाड़ी जो कार्य करता है उनको कैसे सर्वे करना है, कैसे सब कार्ड में लिखना है नाम पता, इसके लिए उनको ट्रेन करना। हर तिमाही में सर्वेक्षण के लिए आंकड़ों को ठीक करना। परिवार व उपयुक्त जो लाभार्थी हैं जिनको प्रॉफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, उनकी सही सूची बनाना। सामाजिक व आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लाभार्थी हैं और गंभीर रूप से जो कुपोषित बच्चों को सूची में सम्मिलित करना। फिर कुपोषित बच्चों को सही उम्र का पता लगा के उनका वजन और वृद्धि चार्ट में वजन अंकित करने में जो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है उनका मार्गदर्शन करना है। फिर खतरे की सीमा वाले बच्चे हैं जिनका बहुत ही वजन घट रहा है या कुपोषित हो रहे हैं तो उनका पता लगाएं, ऐसी माताओं का पता लगाएं और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल में भेजने के में जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनकी मदद करना है। फिर गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का स्वयं वजन करके उनके वजन की जांच करना है और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका मार्गदर्शन करना है, उन्हें ट्रेन करना है कि ऐसे हमें उनके वजन में, उनके स्वास्थ्य में हम सुधार कर सकते हैं। पाठशाला पूर्व गतिविधियों जैसे कहानी सुनाने की विधि का प्रदर्शन, खेलों का आयोजन, आकृतियों, रंगों की पहचान आदि के आयोजन में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका मार्गदर्शन करना है। पोषण स्वास्थ्य शिक्षा दिवसों का आयोजन करवाना है और इसमें कार्यकर्ता को मदद करना है। फिर कार्यकर्ता के अभिलेखों की जांच करना है। सही तरीके से अभिलेखों के रखरखाव में कार्यकर्ता को मार्गदर्शन देना है। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना है व इन समस्याओं को सुलझाने में उनका मार्गदर्शन करना है। फिर अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई मानसिक प्रगति रिपोर्ट संकलित कर बाल विकास परियोजना अधिकारी को समय से प्राप्त कराना है। फिर अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की मानसिक उपस्थिति मानदेय हेतु प्रस्तुत करना है। जो अपने क्षेत्र की आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनकी सहायिका है, उनकी जो मानसिक महीने पे जितने दिन उपस्थित रही उनका जो मानदेय है वो प्रस्तुत करना है आपको। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों में किशोरियों को शामिल करना और उनकी सेवाओं में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको मार्गदर्शन देना है। सैनिटरी पैड वगैरह के बारे में उनको जागरूक करना, उन्हें उपलब्ध कराना है। साथ ही इन सब में बढ़ चढ़ के भाग भी लेना है। फिर अन्य कार्य समय समय पर सक्षम स्तर द्वारा समय समय पर जो आपका इससे संबंधित स्तर है उससे संबंधित प्रशासनिक तौर पर आपको प्रशासनिक तौर पर जो जिम्मेदारियां पहुंचाई जाएंगी, दिए जाएंगे कार्य उन्हें करना है। तो समय समय पर इससे संबंधित स्तर पर जो कार्य सौंपे जाएंगे, जो अन्य कार्य सौंपे जाएंगे वो भी आपको करने हैं। तो ये आपके अन्य कार्य हो जाएंगे। समय समय पर जो भी आपको इससे संबंधित कार्य दिए जाएंगे इस स्तर पर वो आपको करने हैं। तो ये सब कार्य करने होते हैं, ये सब दायित्व होते हैं, ये सब जिम्मेदारी होती है मुख्य सेविका की। तो मुख्य सेविका का आप पेपर देने जा रहे हो तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। साथ ही आपको सारे अभिलेख रखने होते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि आप मार्गदर्शन किससे लोगे, आपसे कौन मार्गदर्शन लेता है और आपको कोई दिक्कत होती है आप किससे पूछोगे, आप किसको से अपना मार्गदर्शन लोगे, किससे आप कंसल्ट करोगे। तो इसको हम लोग जानेंगे कल की क्लास में। यानी आप तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को तो मार्गदर्शन दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो और आपको कोई मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनके हेड हो
तो आप उनको सब कुछ देख रहे हो, समझा रहे हो, और आपका हेड कौन होता है, कल हम लोग उसके बारे में समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो कल की क्लास में उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अभी मुख्य सेविका का भूमिका दायित्व बाकी है, कल की क्लास में पूरा फिनिश हो जाएगा।